गोटे गांव नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या है महत्व और इस वर्ष की नवरात्रि में विशेषकर कन्या पूजन क्यों है फलदायी, इस संबंध में हमने परमहंसी गंगा आश्रम के पंडित सोहन तिवारी से की चर्चा। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विशेषतः नवरात्रि में सभी भक्तगण कन्याओं का पूजन करते हैं। कन्या अर्थात कुमारिका। तो कुमारिका के विषय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आया है, एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। अर्थात 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को कुमारी पूजन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या जो है वह नवरात्रि में कुमारी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कुमारिका तु साप्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी तुतराब्दिका रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षास्यादष्टवर्षा च शाम्भवी नववर्षा भवेद् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्य विगर्हिता। कुमारी कन्या वह कन्या कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शाम्भवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इन 9 दुर्गाओं में प्रत्येक दिन आप चाहें तो क्रमशः पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, इस प्रकार से वृद्धि क्रम में, अथवा इसको द्विगुणित करके पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, इस तरीके से वृद्धि क्रम में भी पूजन कर सकते हैं। अथवा पंचमी, सप्तमी अथवा नवमी में भी एक साथ 9 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आया है। कन्या पूजन करने से समस्त रोग दोषों से शांति प्राप्त होती है। एविश्च नाम अभिपूजा कर्तव्या विधि संयुता तासाम फलानि वक्ष्यामि नवानाम पूजने सदा। अब मैं 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करूंगा कि 9 कन्याओं के पूजन का क्या क्या फल है। कुमारी नाम की जो कन्या है वह पूजित होकर के दुख तथा दरिद्रता को नाश करने वाली है और शत्रुओं का क्षय करने वाली है तथा धन एवं आयु में वृद्धि करने वाली है। यदि आपके घर में आपको लगता है कि आप किसी अज्ञात शत्रु से परेशान हैं, दरिद्रता आपके घर में आ चुकी है, तो आपको कुमारी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोतु वै। अर्थात बल में वृद्धि करने वाली होती है। त्रिमूर्ति नाम की जो कन्या है उसका पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है तथा पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। अर्थात संतान की कामना चाहने वाले को एवं धन धान्य की कामना चाहने वाले को त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। तीसरे दिन त्रिमूर्ति कन्या का भी पूजन कर सकते हैं अथवा एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता है उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। नित्य अर्थात प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवा सुखार्थी पूजे नित्यम कल्याणीम सर्वकामदाम। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, विशेष रूप से विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जो कल्याणी नाम की कन्या है इनका पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वालों को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्तिपूर्वकम ऐश्वर्य धन कामश्च चंडिकाम परिपूजयेत। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शाम्भवी कन्या की नित्य पूजन करनी चाहिए। संग्राम अर्थात देखिए, हमने आपको बतलाया कि इस वर्ष जो भगवती हैं पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं, तो संकेत शुभ नहीं होता। आप देखिए कि विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यह इसी कारण बनी हुई है कि अभी से युद्ध की स्थिति बन गई है। ये जो संग्राम चल रहा है, तो संग्राम के अंत के लिए किसी भी प्रकार का संग्राम किसी भी देश में, अन्य देशों में किसी का भी किसी के प्रति मतभेद भेदभाव ना हो, सभी शांतिपूर्वक निवास करें। इसके लिए, इसकी शांति के लिए शाम्भवी नाम की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम च पूजयोत भक्त्या परलोक सुखाय च।
क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए सच्चा सुख परलोक का है। 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता है और अंत में यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो इस मनुष्य योनि से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही सभी लोग मां भगवती की आराधना करते हैं, ताकि दोबारा हमें इस मानव योनि में जन्म ना लेना पड़े। तो उसके लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। उन्हीं दुर्गा के नाम से इस पर्व को नवदुर्गा भी कहा जाता है। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। वर्तमान समय में प्राय बहुत से लोग बहुत से रोगियों से दुखी हैं, रोग बहुत हो रहे हैं। तो रोगों की शांति के लिए विशेष रूप से रोहिणी नाम की जो कन्या है उसकी आराधना करें। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्राम पूजयेत सदा रोहिणीम रोगनाशाय पूजयेत विधिवन्नरः। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजन करना चाहिए। भगवती की जो पूजन है वह अपने अपने गुरु मंत्र से एवं भगवती का जो मंत्र है उस मंत्र से, गुरुपदिष्ट मंत्र जो प्राप्त है उसी मंत्र से माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। ऐसा स्मरण करते हुए माँ भगवती की आराधना करना चाहिए। ये तो कुमारी पूजन का बतलाया। शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म में कुमारी का पूजन के साथ बटुक पूजन भी प्रशस्त माना गया है। प्राय लोग नहीं जानते, अकेले कन्या को आमंत्रित करके नवदुर्गा में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के साथ में बटुक पूजन का भी विधान बतलाया गया है। बटुक अर्थात छोटे से बालक का भी पूजन करना चाहिए। साथ में श्री विद्योपासना में सुवासिनी पूजन विशेष रूप से फलदायी बतलाई गई है। सुवासिनी को घर में बुला करके सुवासिनी का पूजन करना चाहिए एवं उसको पान खिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और जो श्रृंगार की सामग्री है वह अर्पित करके उसका पूजन विधि विधान से, जैसे भगवती की पूजन करते हैं, भगवती के स्वरूप में भी सुवासिनी की पूजन करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष फल को प्राप्त करने वाला हो जाता है।